नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सत्य को गहराई से जानने वाले या फिर ये कहें कि सत्य को मानने वाले हमेशा इस बात को स्वीकारते हैं कि राम उनके पूर्वज हैं, राम ही उनके परम पिता हैं, राम के ही वो वंशज हैं। जो इस बात को स्वीकारता है वो राम के दर्शन करने भी आएगा, राम के दर्शन भी करेगा। ऐसा ही हुआ है। लगभग 350 लोग जो कि मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, और मुस्लिम होते हुए भी वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं, वो भी पूरी आस्था के साथ, वो भी पैदल चलकर। जी हां, लखनऊ से लगभग 6 दिन की पद यात्रा करके राजा रईस और शेर अली खान, इनके साथ बहुत से लोग जो कि रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। 350 ये लोग थे। इनका भव्य स्वागत भी किया गया है। राजा रईस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक और शेर अली खान प्रांत संयोजक हैं। इनके साथ जो 350 लोग साथ में आए हैं, उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। आप सोच नहीं सकते कि जितने आंसू हमारे अंदर जब आते हैं, जब हम रामलला के दर्शन करते हैं या फिर उनकी छवि जब हमने पहली बार देखी थी, जितने आंसू हमारे अंदर आए थे, हमारी आंखों से छलके थे, उतने ही गर्व के आंसू इनकी आंखों से भी छलक रहे थे। ये भी मंत्र मुग्ध हो गए थे जब रामलला को इन्होंने देखा। मैं ये बात हवा हवाई नहीं कर रही हूं। ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें इनके आंसू छलकते हुए नजर आ रहे हैं, भाव विभोर ये दिख रहे हैं, इनके होठों पर मुस्कान है और राम नाम है, और आंखों में छलकते आंसू ये बयान कर रहे हैं कि ये अपने पूर्वज को नतमस्तक करने आए हैं। जो कट्टरवादी लोग हैं ना, जो बार बार इन जैसे लोगों का मजाक बनाते हैं या फिर हिंदुओं का मजाक बनाते हैं, हिंदुओं के भगवानों का मजाक बनाते हैं, वो ये बात नहीं समझ रहे कि उनके भी पूर्वज राम ही रहे हैं। वो ये बात नहीं समझ रहे कि सिर्फ सनातनी ही इस धरती पर रहा करते थे। वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि एक कट्टरवादी होने से आपके जो पूर्वज हैं, आप उसी का अपमान कर रहे हैं। वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि वो अपने ही भगवान या अपने ही परम पिता का अपमान कर रहे हैं, और वे ऐसे करते रहते हैं क्योंकि उनकी समझ जो है वो बहुत ही क्षीण है, बहुत ही छोटी सोच है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो अपने ही परम पिता का अपमान करते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग समझ गए हैं, जो लोग इस बात को जान गए हैं कि राम सबको एक करते हैं, क्योंकि राम के ही सभी वंशज हैं, जो इस बात को समझ जाते हैं, राम उन्हें जोड़ना चाहते हैं, राम उन्हें बुलाना चाहते हैं, वो उनके दर पर जाते भी हैं और माथा भी टेकते हैं, आंखों में अश्रु लेकर भी माथा टेकते हैं, भाव विभोर भी होते हैं, राम नाम का जाप भी जपते हैं। इन सबकी जो कुल यात्रा थी वो लगभग 150 किलोमीटर की थी। हर 25 किलोमीटर पर जब भी रात हो जाती थी तो ये एक जगह अच्छे से ढूंढकर वहां पर विश्राम करते थे, और उसके बाद अगली सुबह फिर से पदयात्रा को निकल जाते थे। ऐसे करते करते 6 दिन की पदयात्रा की और उसके बाद इन्होंने रामलला के दर्शन किए। इनका स्वागत राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रांत प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने किया, और जिनके नेतृत्व में किया वो थे कबीर मंदिर के महंत उमाशंकर दास और महंत ऋषिकेश दास। इनके नेतृत्व में इनका भव्य स्वागत भी किया गया, और करना भी था, क्योंकि जैसे कैसे भी अगर इनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है कि राम इनके पूर्वज हैं और ये राम के दर्शन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप हमारे भगवानों के घरों को या हमारे मंदिरों को बस कोई ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म ना बना दीजिए। हाँ, बस सरकारों से इतना अनुरोध है कि हमारे भगवानों के मंदिरों को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म मत बना दीजिए। उसको कोई कहते हैं ना कि घूमने की जगह मत बना दीजिए कि लोग आए वहां पर मौज मस्ती करें। बस मंदिरों के अंदर आस्था से आए और आस्था से वहां पर दर्शन करें, और उसी आस्था से वहां से अपना चले जाएं। ऐसा ना हो कि वहां पर फोटो क्लिक की जा रही हैं, फोन्स का यूज किया जा रहा है, जैसे केदारनाथ में पिछले दिनों हमने देखा था। उसके बाद से वहां पर बैन भी हुआ कैमरास वगैरह लाना और फोन वगैरह लाना। लेकिन ये जो युवा पीढ़ी होती है या जो दूसरे तरह के लोग होते हैं ना, इनकी सोच सिर्फ यहीं तक होती है। ये लोग सिर्फ अगर किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे ना, तो वहां पर सिर्फ फोटो क्लिक करने ही जाते हैं। इनकी सोच यहीं तक होती है। इसलिए जितना हो सके धार्मिक तरीके से कोई भी आए तो उसको मनाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम सभी के पूर्वज हैं, हम सभी राम के वंशज हैं।
ये बात जो स्वीकारते हैं उनको दर्शन करने भी चाहिए और जरूरी भी है। साथ के साथ इन लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें काफिर कहने लगे हैं। जब से हमने रामलला के दर्शन किए हैं लोग कहते हैं कि हम काफिर हो गए। लेकिन हम काफिर कैसे हुए? क्योंकि राम तो हमारे पूर्वज हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना, उनसे मिलना या उनसे जाकर अपनी वेदना बताना, ये गलत कैसे हो गया? यदि अगर हमारे पूर्वजों ने, यानी कि जो हमारे दादा परदादा या किसी ने भी अगर बाय चांस किसी तरीके से अगर अपना धर्म बदल लिया था या किसी टाइम में धर्मांतरण कर लिया था, तो इसमें हमारा क्या कसूर? अगर हमें आज भी पता है कि हाँ, हमारे जो परम पिता हैं वो राम जी हैं और हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तो उनके दर्शन करने में बुराई कैसी? उनके दर्शन करने में सिर्फ और सिर्फ भलाई हो सकती है, हमारी भलाई ही होगी। और साथ के साथ जब इन्होंने दर्शन कर लिए तो ये महंत नित्य गोपाल दास जी का आशीर्वाद भी लिया। उनके आश्रम गए, उनसे मिले और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जो राम जी को अपना पूर्वज मानता है, अपना परम पिता मानता है, वो राम जी के दर्शन करने अवश्य जाएगा। क्योंकि आप किसी भी पंथ से हो, आप किसी भी मजहब से हो, आप किसी भी रूढ़िवादिता के हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में यही है कि रामलला सबके हैं, राम सबके हैं, सबके मन में राम समाए, तो आप उनके दर्शन करने अवश्य जाएंगे। क्योंकि राम जी जो हैं, ऐसे नहीं कह रहे कि ये राम राज्य स्थापित हो रहा है, इसका कारण सिर्फ यही है कि जिसके मन में सच्चाई है, जिसके मन में अच्छाई है, लोगों के प्रति कभी भी उनके मन में गलत भाव नहीं आता, वो राम के वंशज अवश्य हैं। उनके मन में अपने आप राम जी के दर्शन करने की जो ललक है वो उठेगी उठेगी। बाकी आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।